नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रियंका साहू। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत में डिजिटलाइजेशन का दौर है, लिहाजा माइक्रोचिप्स की मांग भी तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर। उन्होंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा, भारत में 2026 तक 80 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर की खपत होने लगेगी और 2030 तक ये आंकड़ा 110 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत की विडंबना ये है कि दुनिया की लगभग सभी नामी गिरामी चिप कंपनियों के यहाँ डिजाइन और R&D सेंटर हैं, लेकिन चिप बनाने वाले फैब्रिकेशन प्लांट या फैब यूनिट नहीं है। भारत के इंजीनियर्स इंटेल, TSMC और माइक्रॉन जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए चिप डिजाइन करते हैं। प्रोडक्ट की पैकेजिंग और टेस्टिंग भी होती है, लेकिन चिप अमेरिका, ताइवान, चीन और यूरोपीय देशों में बनाए जाते हैं। चिप्स बनाने वाली फैब्रिकेशन प्लांट यानी फैब यूनिट्स का यहाँ ना होना भारत के सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की सबसे कमजोर कड़ी है। पीएम मोदी ने भारतीय उद्योग जगत के प्रमुखों से भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करने और उच्च तकनीक, उच्च गुणवत्ता और उच्च विश्वसनीयता की दिशा में काम करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने भारतीय उद्योग जगत के प्रमुखों से भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करने और उच्च तकनीक, उच्च गुणवत्ता और उच्च विश्वसनीयता की दिशा में काम करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बैनर्जी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को निर्देश दिया है कि सांसद अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी से कोलकाता में पूछताछ की जाए। हालांकि कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि पूछताछ के दौरान स्टेट मशीनरी का किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो, वरना सख्त कार्यवाही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस यूयू ललित ने डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को कहा कि पूछताछ से 24 घंटे पहले दोनों को नोटिस देना होगा। वहीं कोर्ट ने अभिषेक से कहा कि पूछताछ के लिए अगर बुलाया जाए तो TMC की तरफ से तोड़फोड़ और प्रदर्शन न हो, वरना कोर्ट सुरक्षा वापस ले लेगी। रायपुर की बेटी वाची पारिक मिस टीन यूनिवर्स की सेकंड रनर अप 2021 चुनी गई हैं। आपको बता दें कि वाची मिस टीन यूनिवर्स के पोडियम पर पहुंचने वाली पहली एशियाई और पहली भारतीय है। यह प्रतियोगिता दुबई में 28 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक आयोजित थी, जिसमें कुल 23 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। वाची ने बताया कि अब वो आगे मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद रखती हैं। वह अपने आप को फैशन और मनोरंजन उद्योग में स्थापित करना चाहती हैं। उन्होंने महज 13 साल की उम्र में पेजेंट्स की दुनिया में कदम रखा था। माँ और परिवार के प्रोत्साहन और प्रेरणा से पेजेंट के लिए उनका प्यार तेजी से बढ़ा और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर पाने के लिए खुद को तैयार किया और इस तरह उन्हें ग्लैमलैंड की टीन पेजेंट मिस टीन इंडिया मिली। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।